पाउडर की जेल है। आपने जेल बनाने के लिए 2 कप ऑफ वाटर के अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड किया और इसे पकने के लिए रख दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को बनाते हुए देखा जो 7 मिनट्स में 8 मिनट्स में अपनी जेल तैयार करते हैं, बट बिलीव मी मुझे इस जेल को तैयार करने में 15 टू 20 मिनट्स दरकार रहे। इसके मेड का टाइम अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल चिल्तन का ही इस वक्त मेरे पास कोकोनट ऑयल है, बिल्कुल प्योर है जनाब। के साथ है हमारे पास देसी अंडे। तो जनाब देसी अंडे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास इस वक्त देसी अंडे अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो व्हाइट एग्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लेकर चलूंगी उस मिक्सचर की जानिब। जब जेल बन जाती है तो उस जेल को बाकी मिक्सचर में किस तरीके से ऐड करना है और किस तरह आपकी मेन प्रोडक्ट बनकर सामने आएगी, जिसको आप अप्लाई करके आपको हम अपने मॉडल का फाइनल लुक जो है वो दिखाएंगे। जनाब आज की जो हमारी टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे हम लोगों ने पिछली दफ़ा आपको अनियन ऑयल और बाकी दीगर अज्जा को इस्तेमाल करने का तरीका बताया, आज का जो तरीका है वो उन ख़वातीन के लिए है जो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं या जो घरेलू हैं और बहुत जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, और ऐसी ख़वातीन जो अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती हैं और पसंद करती हैं कि हर जगह हर इवेंट एक राइट इमेज प्रोजेक्ट कर सकें। बालों की अहमियत ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी ख़ास वजह यह है कि औरतों की जो खूबसूरती है वो बालों से जज की जाती है। तो जनाब आज हम जो अपनी टिप शेयर करने जा रहे हैं वो प्रोटीन ट्रीटमेंट है बेसिकली। और ये प्रोटीन ट्रीटमेंट इसकी खास बात ये है कि ये आप बगैर किसी सैलून या स्पा में गए आप अपने घर में बैठकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने बालों का। अक्सर आपने देखा होगा कि बालों को हर वक्त स्टाइलिंग मोड पे लाने के बाद इनमें स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, बाल खुरदरे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जो बाल हैं उनमें बहुत ज़्यादा बाउंस आ जाता है। नॉर्मली स्टाइलिंग करने से आप बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग यूज़ करते हैं और स्टाइलिंग के और बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके बाद इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आपके बालों को बेयर करने पड़ते हैं। आज की इस टिप में हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैक्स सीड जेल के साथ ट्रीटमेंट। ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है और फ्लैक्स सीड के साथ जो ये हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं इसमें डेफिनेटली प्रोटीन की बात आए और एग शामिल ना हो, इम्पॉसिबल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज की मेरी इस रेमेडी में क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास इस वक्त जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होने वाली है प्रोटीन फीड में वो आपके घर में आसानी से जो है वो दस्तयाब होंगी। इसमें फ्लैक्सीड है। फ्लैक्सीड को उर्दू में अलसी के बीज बोला जाता है। और यहाँ पर जनाब चिल्तन ने किया है काम बहुत ही आसान। हमें फ्लैक्सीड का पाउडर मुहैया कर दिया गया है। इस फ्लैक्सीड पाउडर की जो कंसिस्टेंसी है दैट आई विल शो यू कि ये इस तरह की बॉटल है। इसको आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये दिखने में बिल्कुल पाउडर इस तरह का है। लेकिन चूंकि हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो मैं अपनी बेसिक टेक्निक की तरफ जाने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी जो बेसिक टेक्निक है वो इस तरीके से कंप्लीट नहीं होती। फ्लैक्स सीड की हमने पाउडर एग्जैक्ट डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, उसको हमने पहले जेल की फॉर्म में बनाना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो जो हमारी प्लेट थी वो एकदम से चेंज हो चुकी है। उसकी लोग देसी अंडे की जगह पर सिर्फ एग योक आ गई है और जो पाउडर था फ्लैक्सीड का उसकी जगह ये मिक्सचर आ गया जो हम तैयार कर चुके हैं और इसके साथ कोकोनट ऑयल मौजूद है। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एग योक इस्तेमाल क्यों की है। चूंकि मरियम के जो बाल हैं इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये नॉर्मल बालों में नहीं आते। नॉर्मल बालों में क्यों नहीं आते कि हर किसी के बालों का जो स्कैल्प है वो डिफरेंट होता है। किसी का ड्राई होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का नॉर्मल होता है। अगर आपके बालों का जो टेक्सचर है जो स्कैल्प है वो नॉर्मल है तो आप उसमें जो अंडा है जो कि हम 2 अंडे ऐड करने वाले हैं तो आप पूरे 2 अंडे यूज कर सकते हैं, जर्दी और सफेदी दोनों। इसके बाद आ जाते हैं जो आप लोगों के ड्राई हेयर्स है जो कि मरियम के ड्राई स्कैल्प है। तो ड्राई स्कैल्प में हम सिर्फ योक यूज करेंगे, एग वाइट को ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती चलूँ अगर आपकी स्किन जो है स्कैल्प जो है वो ऑयली है तो ऑयली स्कैल्प के लिए फिर आप योक यूज नहीं करेंगे, एग वाइट को आपको इसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। एक बाउल ले लिया जिसकी जो साइज है वो आपके सामने है। इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ ये जेल जो मैंने जेल तैयार की थी।
आप देख सकते हैं जेल की कंसिस्टेंसी। इसके साथ ही मैं 2 योग्स, एग योग्स जो कि देसी अंडे की जर्दियाँ हैं वो मैंने इसमें शामिल की। और उसके साथ हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जो है जिसकी क्वांटिटी ये है, मैंने इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल किया। आपके बालों की लेंथ कितनी है उस पर वेरी करता है कि आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो आपने जो भी क्वांटिटी लेनी है अपने बालों के हिसाब से लेनी है। जनाब यहाँ पर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर शामिल कर दिए और सर्दी होने की वजह से मुझे लगता है कि कोकोनट ऑयल जो है वो काफ़ी जम चुका है, बट नेवर माइंड। यहाँ पर हमने इसका एक फाइनल मिक्सचर जो है वो तैयार करके इसको अच्छे तरीके से आपने बीट कर लेना है। इसको इस तरीके से बीट करना है कि ये मिक्सचर एक ऐसी फॉर्म में आ जाए जिसमें आपको ये पूरा एक सॉल्यूशन की फॉर्म देने लगे, प्रॉपर्ली मिक्स हो या जाम हो चुका हो। ये एप्लीकेशन करने से पहले बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। कभी नहीं सोचना कि 6 दिन के पुराने बाल हैं, सर्दी हो गई है, नहाना नहीं है और बगैर हेयर वॉश किया बैठ जाते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, सुस्ती बड़ी आ जाती है ना। ट्रीटमेंट के लिए खवातीन को बिल्कुल सुस्ती नहीं आती, तो कोशिश करना है कि ट्रीटमेंट से पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से धो लेना है, हर तरह के डस्ट से, हर तरह की प्रॉब्लम से पाक करना है। बालों की कंसिस्टेंसी मरियम की आप देख सकते हैं, कहने को ड्राई हेयर से जनाब, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखा जाता है बिकॉज शी इज द पार्ट। और आगे आने वाली हर एपिसोड में इसके बालों पे जब एप्लीकेशंस होंगी तो शी विल फील वेरी गुड। जनाब चलते हैं अपने उस एप्लीकेशन की जानिब। क्या करेंगे कि सबसे पहले बालों को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करने के लिए अच्छे तरीके से इसको कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि इसको इस तरीके से सबसे पहले जो इसकी मिड की लाइन है, जिसको मुझे याद है कि मेरी नानी तालू बोला करती थी, जो हमारी ये वाली जगह होती है बिल्कुल आपका हेड में, हमारे पास एक कॉम्ब ऐसी है जिसकी मदद से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी लाइंस जो है वो निकाल सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में मैं ये वाला ब्रश भी यूज़ करने जा रही हूँ। इस ब्रश के बहुत फ़ायदे हैं जनाब। अगर आप अपने हैंड की टिप्स को इजीली यूज़ नहीं कर सकते तो बेहतर ये होता है कि आप इस ब्रश की मदद से अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें, मिक्सचर को इसमें डिप करें और लगाते चले जाएं। इस कॉम्ब की जो बैक टेल है, इससे मैंने इसकी मिड की जो लाइन है उसको कर लिया है बिल्कुल ही क्लियर। इसके ये वाले बालों का पार्ट मैंने कर दिया आगे, ये इसका 1 सेक्शन हो गया। मिड वाले बालों को कर दिया पीछे, ये इसका 2nd पार्ट हो गया। और इसका 3rd सेक्शन मैंने कर दिया है यहाँ पर। और अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना शुरू करूँ। याद रहे कि ये कोई मास्क नहीं है, इसमें ऑयल इस्तेमाल किया गया है। मैं इसको रूट टू टिप जो है प्रॉपर तरीके से अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये उस तरह का मास्क नहीं कि इसको लगाया और लगा के सिंपली छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने इसके बालों में से, चूँकि आपको बताया कि मिड वाली साइड से लूँगी, तो मैंने इसकी यहाँ से इतने बाल उठाए, आप देख सकते हैं ये मैंने इसके बाल यहाँ से इस तरीके से उठा लिए। उठाने के बाद मैं इसकी स्कैल्प के नियर बाय इस सॉल्यूशन को किस तरीके से अप्लाई करूँगी ये आपने देखना है। हमने अपने ब्रश को अच्छे से इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिप कर लिया। आप देख सकते हैं कि ब्रश ने सॉल्यूशन को कितने अच्छे से कैरी किया है कि नीचे कोई इसकी टिप डाउन नहीं हो रही। सो वी हैव टू प्ले स्मार्ट। यहाँ पर मैंने इसके बालों के ऊपर अच्छे से सॉल्यूशन को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैं इसके मेन पार्ट्स पे लगाकर दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हो कि पूरे बालों में अच्छे से टॉप टू एंड जो है वो मिक्सचर अप्लाई हो चुका है। इस मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद व्हाट वी डू इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसको अगर तो आपके पास एक अच्छा स्टीमर है तो बालों को अच्छे तरीके से आप स्टीम दे सकते हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम इस नुस्खे को और ज़्यादा आसान करते हुए एक टॉवल लेंगे, उसको वेट करेंगे। गर्म पानी में वेट करना है, नॉर्मल टेम्परेचर में वेट नहीं करना। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से रोल कर देंगे।
तो जनाब आपसे फिर मुलाकात होती है एक नेक्स्ट स्टेप के साथ। तो जनाब अप्लाई किया जा चुका है मिक्सचर और उसके बाद आप देख सकते हैं इसको मैंने हॉट टॉवल के साथ अच्छे तरीके से रैप कर दिया है। अगर आपके पास गीजर का पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको वाटर को स्टीम देना पड़ेगा, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो कि आपके पास अगर स्टीमर है तो आप इससे हॉट एयर इसको प्रोवाइड कर सकते हो और टॉवल लगाने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि हमारे पास टॉवल है इस वक्त आप इसको देख सकते हो कि टॉवल काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म करके इसके ऊपर रैप किया गया है। नाउ यू नीड 2 आवर्स, आपने बालों को 2 घंटे के लिए एज इट इज छोड़ देना है ताकि अच्छे से बालों के रूट्स तक जो है वो स्टीम चली जाए। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है जनाब कि 2 घंटे के बाद अब हम इसके जो बालों को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो जनाब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो जनाब यहाँ पे फाइनल लुक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स सीड जेल और बाकी का जो मटेरियल है जिसमें हमने देसी अंडे डाले हैं और इसके अलावा हमने कोकोनट ऑयल उसमें पोर किया। तो उस इतनी अच्छी चीज़ों के मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद, एप्लीकेशन के बाद बालों की जो लुक है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त शाइन आ गई। अब मैं आपको बताते चलूँ ये कौन से लोग जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब आपके बालों में जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं जिसको आप बोलते हैं 2 मुंह, ये उनसे आपको बचाएगा। हर तरह की जो डस्ट है, डर्ट है, उससे जो पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो पार्टिकल्स रहने के बाद आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो मिक्सचर हमने बनाया था जिसको आप ऑयल भी कह सकते हैं, मास्क भी कह सकते हैं, ये करने के बाद आपको हर तरह की प्रॉब्लम से जो है बालों को छुटकारा देगा। तो जनाब कोशिश कीजिए कि चिल्ड्रन प्योरिटी प्रोडक्ट से इसी तरीके से जो है वो फ़ायदा उठाते रहें और हमें अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ अमेरिकन शेक। जैसा कि आपने देखा अभी से कुछ देर पहले मेरे बालों में होममेड ट्रीटमेंट किया गया है जिसमें कोकोनट ऑयल, फ्लैक्ससीड और इसी के साथ साथ एग्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। बाल किस तरह से शाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल भी इंतज़ार ना कीजिए, अभी के अभी चिल्ड्रन प्योर की वेबसाइट पर जाइए और अभी के अभी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कीजिए और घर बैठे इतने खूबसूरत बाल पाइए ताकि आप अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप घर पे बैठे बगैर किसी सैलून स्पा जाए बगैर घर पे बैठे इसे अप्लाई कर सकें और बेहतर रिजल्ट आपके सामने होगा। थैंक यू।